इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में बताया गया है कि दिल की धड़कन को कब देखा जाता है, कौन देखता है, और इसे हम कैसे, दिल की धड़कन कितने गति से चल रही है इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं और किस यंत्र से। तो चलिए बच्चों, आज इस पाठ को हम पढ़ना चालू करते हैं। पाठ 60, दिल की धड़कन। रानी को 2 दिन से तेज बुखार था। आज उनके दादा उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रानी की पीठ और सीने पर अपना आला स्टेथोस्कोप रखकर जांच की और दवाइयाँ दी। रानी ने दादाजी से पूछा, डॉक्टर दीदी स्टेथोस्कोप से क्या सुनती है? दादा ने बताया, डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से दिल की धड़कन सुनते हैं। वे सीने और पेट की आवाज़ को सुनकर कुछ बीमारियों का पता लगाते हैं। रानी अब ठीक हो गई थी। एक दिन रानी ने स्टेथोस्कोप से आवाज़ सुनने की बात दादाजी से कही। दादाजी ने रानी से कहा, चलो हम एक स्टेथोस्कोप जैसे उपकरण बनाते हैं। दादाजी के कहने पर रानी ने कुछ सामान इकट्ठे किया। एक कीप मतलब एक चाड़ी हो गया, रबर की नली, एक गुब्बारा और धागा, इतने चीज़ इकट्ठा किए। दादाजी के बताए अनुसार रानी ने रबड़ की नली का एक सिरा कीप की नली पर कसकर चढ़ाया। कीप के चौड़े मुंह को गुब्बारे से कसकर बांध दिया, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बांध रहे हैं ना, उसी तरीके से इसको चढ़ा दिया गया रबड़ की नली को। ठीक, दादाजी ने कहा, लो बन गया तुम्हारा स्टेथोस्कोप। दादाजी ने रानी को स्टेथोस्कोप देकर कहा, अब तुम स्टेथोस्कोप की दादाजी ने रानी को स्टेथोस्कोप देते हुए कहा, अब तुम स्टेथोस्कोप का कीप वाला सिरा मेरी छाती के बाईं ओर दबा कर रखो और दूसरा सिरा अपने कान पर लगाओ। अपना स्टेथोस्कोप बनाओ। जैसे दादाजी और रानी ने स्टेथोस्कोप बनाया, इसी तरह से तुम भी अपना स्टेथोस्कोप बनाओ। अब यहाँ पर ना एक पाइप लगाना है रबड़ का, और इसको कान से छुआना है, इस हिस्से को, और इस तरफ का हिस्सा जो होता है वो सीधे सीधे छाती के पास लगेगा। दिए गए चित्र के अनुसार स्टेथोस्कोप का चौड़ा सिरा अपने दोस्त की छाती पर लगाओ और नली वाला सिरा अपने कान पर लगाओ। क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? इसमें दिल का जो आवाज़ होता है ना, इस तरह से सुनने पर धुक 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 की आवाज़ आती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो नाड़ी की धड़कन है, इस संबंध में डॉक्टर के जो पता लगाकर बीमारियों का कुछ अंदाज़ा लगाकर इलाज करते हैं, उस संबंध में क्या जानते हैं? ठीक है, इस बारे में देखते हैं। तुमने दिल की धड़कन को अपने बनाए हुए स्टेथोस्कोप की मदद से सुना। अब नाड़ी की धड़कन महसूस करते हैं। डॉक्टर मरीज की कलाइयों में नाड़ी नब्ज़ टटोलता है। तुम अपनी खुद की कड़ाई को, नाड़ी को ढूंढो और धड़कते हुए महसूस करो। जिस तरह से हमारे दिल में धक 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 की आवाज़ आती है, वही आवाज़ हमारे नाड़ियों में भी होती है। जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर उन्हीं चीज़ को टटोलता है और बीमारियों को पता लगा लेता है। कुछ बीमारियां उन्हें महसूस होती है, जिनके अनुसार वो दवाइयां हमें खाने के लिए देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। शरीर में दिल किस ओर धड़कता है? शरीर में दिल हमारे छाती के बाईं ओर। डॉक्टर मरीज की कलाइयों में क्या देखते हैं? डॉक्टर मरीज की कलाइयों में नाड़ी को टटोलते हैं, उसके धड़कन को पता लगाते हैं। सही गलत लिखो। दौड़ते समय हृदय की धड़कन कम हो जाती है, गलत है ना? स्टेथोस्कोप से नब्ज़ की जांच होती है, नब्ज़ की जांच होती है, नाड़ियों की भी जांच हो जाती है। दिल हमेशा धड़कते रहता है, हाँ। हमारे शरीर में नाड़ी की धड़कन कहाँ कहाँ सुनाई देता है, इसको पता करना है, स्टेथोस्कोप बनाना पड़ेगा भाई। उसके बाद ही इन सब चीज़ों को पता लगाया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइकिल चलाने पर हमारी
दिल की धड़कन या तेज होती है या कम? पढ़ते समय डर लगता है तो सोते समय, खाते समय, टीवी देखते समय हमारे दिल की धड़कन की गति तेज, कम या सामान्य होती है? इस बारे में पता लगाना है। सामान्य अवस्था में अपने द्वारा बनाए गए स्टेथोस्कोप को लगाकर अपने दिल की धड़कन को गिनो। अब दौड़कर विद्यालय के एक चक्कर लगाओ और तुरंत गिनो। दोनों अवस्था धड़कन में कोई अंतर आया? बिल्कुल अंतर आता है। तो बच्चों, आज का यह पाठ आप लोगों को कैसा लगा? चलिए अगली पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।